आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मंशूर में राम मंदिर के तामीर का वादा किया था और मरकज में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद से ही हिंदू शिद्दत पसंदों को उम्मीद थी कि मौजूदा मोदी हुकूमत राम मंदिर तामीर कराएगी। इस मामले पर सरकार के वुज़रा की जानिब से वक्तन फौक्तन बयानात भी आते रहे, लेकिन नए साल के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इंटरव्यू के बाद हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों को मायूसी हाथ लगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद ही अगर जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और मंदिर का मसला दस्तूर के मुताबिक हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर वीएचपी समेत कई तंजीमों ने नाराजगी जाहिर की है। वीएचपी का कहना है कि हिंदू समाज राम मंदिर पर और इंतजार नहीं कर सकता, सरकार को मंदिर के लिए कानून बनाना चाहिए, जबकि आरएसएस का कहना है कि सरकार मंदिर पर अपना वादा इसी सरकार में पूरा करे। खैर, राम मंदिर पर वज़ीर-ए-आज़म की सफाई के बाद भी आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में यह इशू या यह मसला महंगा पड़ेगा। सबसे पहले इस पूरे मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने खबररसा एजेंसी एएनआई को तफसीली इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने राम मंदिर के मामले पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, फैसला आने पर ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने राम मंदिर मामले पर जो सबसे ज्यादा अहम बात कही वो ये कि उन्होंने इस मामले पर ऑर्डिनेंस लाने से साफ इनकार कर दिया। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें मोदी हुकूमत पर मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए दबाव डाल रही हैं। इन तंजीमों के लिए मोदी का बयान बड़ा झटका है। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। तो कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो केस चल रही है उसमें सरकार कहीं पार्टी नहीं है, वो दो प्राइवेट पार्टीज की झगड़ा है, निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही एंड राम जन्मभूमि न्याय समिति वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत से राम मंदिर के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया है। वीएचपी के कारगुजार सदर आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमें लगता है कि अदालत का फैसला कोसों दूर है, ऐसे में हिंदू समाज बरसों तक इंतजार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि सरकार ऑर्डिनेंस लाए और अजीम मंदिर तामीर करे। कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। वीएचपी का कहना है कि इस मामले में आगे की हिकमत अमली प्रयागराज में धर्म संसद में होगी। ये साधु संत तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वज़ीर-ए-आज़म के ये कहने के बाद कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को इस हद तक उभार दिया कि वहां से वापसी के लिए अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं है। साधु संत और विश्व हिंदू परिषद तो ये कह सकती है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत ऐसा नहीं कह सकते। ताजा सूरत हाल तो ये बताती है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल अयोध्या में मंदिर की तामीर की राह हमवार नहीं हो सकेगी। आइंदा 4 जनवरी से अयोध्या मामले पर समाज शुरू होने वाली है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ऑर्डिनेंस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के बाद एक तरह से आरएसएस, वीएचपी या इस तरह की जो हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनमें एक बेचैनी देखी जा रही है और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार
अपनों के बीच में ही घिरती नजर आ रही है। इसी इश्यू पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आलोक अवस्थी जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और शंकर गायकर जी जो सीनियर लीडर हैं वीएचपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में एक दो पैनलिस्ट और मेरे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले शंकर गायकर जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि कल पीएम मोदी जी का बयान, क्या लगता है कि आप लोगों को अब राम मंदिर के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा है कि राम मंदिर के लिए इंतजार जो है ये पूरे देश ने लगभग 84 से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 51 से ये देश ने इंतजार किया है। इस देश के आवाम ने, इस देश के समाज ने बहुत लंबा इंतजार किया है और उसकी सहनशीलता भी उन्होंने रखी है। कभी ये समाज गुस्सा नहीं हुआ है। बार बार न्याय के द्वार पर ये गया है और बार बार न्याय की ही उन्होंने आज तक जो है न्याय के ऊपर ही विश्वास रखा कि आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। और हर आवाम से हमने, हर सरकार जो आई है, हर सरकार से हमने यही अपेक्षा की है कि कम से कम ये सरकार हमारी जो वास्तविकता है, जो प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर है, जिसको इमाम हिंद हम कहते हैं, वो इमाम हिंद ये कोई समाज का नहीं है, कोई जाति का नहीं है। ये हिंदुस्तान का ये ऐसी शख्सियत है कि जिसके बिना हिंदुस्तान अधूरा है। यहाँ का मुसलमान अधूरा है, यहाँ का क्रिश्चियन अधूरा है। उसकी पहचान हमारी राम की है। तो ये जो है इतने सालों से हमने, और न्यायालय ने भी जब जब निर्णय दिया है तो हिंदू के पक्ष में निर्णय दिया है। 2010 में निर्णय दिया है और निर्णय देते समय भी इलाहाबाद कोर्ट ने यही स्पष्ट रूप से कहा है, जो 2003 में खुदाई में जो 262 ठीक है शंकर जी, लेकिन आपने कहा कि भाई 51 से 84 से हम लगातार इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर की तामीर को लेकर, उसको बनने को लेकर। अब पीएम मोदी जी ने जब कह दिया कि भाई ऑर्डिनेंस हम लाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां पर एक बार फैसला आ जाए और उसके बाद जरूरत होगी तो हम ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। अब वीएचपी को परेशानी क्या है? आखिर वीएचपी कह रही है कि हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। नहीं, परेशानी इस बात की है कि तारीख पे तारीख चल रही है ना, तारीख पे तारीख चल रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दुनिया आज इस बात पर हंस रही है। जो इसके आज तारीख में हमने हर समय कोर्ट के ऊपर विश्वास किया है और कोर्ट ने हर समय तारीख के ऊपर तारीख दी, इसलिए मैंने आपको तारीख गिनाई। मतलब जब जब निर्णय आया हमने इतना ही कहा, जो सबूत देना था वो सारे सबूत हमने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यानी शंकर जी वीएचपी का साफ साफ कहना है कि इस पर ऑर्डिनेंस आना चाहिए। वही एक ऑप्शन बचता है। अब ऑर्डिनेंस ये सरकार लेकर आए। नहीं, क्यों तो ऐसा है, इसलिए हाँ, सरकार ऑर्डिनेंस इसलिए लेकर आए कि तो ये मामला बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। इसका कारण ऐसा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई अभी वहां पर कुछ रहा नहीं है। दोनों की याचिका खारिज की है कोर्ट ने। अभी केवल और केवल हमारी याचिका और हमारे सबूत वहां कोर्ट में है और इसी कोर्ट के आधार पर। ठीक है, देखिए बीजेपी से आलोक अवस्थी जी मेरे पास है, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, शंकर गायकर जी कह रहे हैं कि भाई तारीख पर तारीख, आखिर कब तक इस पर सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए? पार्टी ने अपने पालनपुर अधिवेशन में ही इस भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, जन्मभूमि पर बने, इसका प्रण लिया था और हम आज भी उसी पे कायम हैं। जी बात ऑर्डिनेंस की जो आप कह रहे हैं, हमने उससे इनकार कब किया है, लेकिन क्या हमें अपने न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है और हमको न्याय मिला है। आदरणीय उच्च न्यायालय ने 2010 में जो निर्णय दिया है राम जन्मभूमि को लेकर के, उसमें 2/3 भूमि भगवान राम को दी है मंदिर बनाने के लिए। और वो जो निर्णय हुआ था वो तथ्यों के आधार पर हुआ था। उसमें जो है पुरातत्व विभाग की खुदाई से जो तमाम प्रतीक चिन्ह निकले थे, उससे स्थापित हुआ था कि वहां पे भगवान
श्री राम का मंदिर था और ये कानून के द्वारा बताया गया था कि वहां पे मंदिर है। हम कभी जोर जबरदस्ती वाली बात हम नहीं करते और कानून जब हम अविश्वास क्यों करें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इस पर जो आपकी सहयोगी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दूसरी जो पार्टियां हैं, वही अब इस पर एक तरह से वीएचपी की बात कर लीजिए, आरएसएस की बात कर लीजिए, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपसे जुड़ी हुई, वही कह रही ना कि भाई कल के पीएम के बयान पर यही सब ऑर्गेनाइजेशंस नाराज हैं। चाहे आरएसएस की बात कर लीजिए, वीएचपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई अब और इंतजार नहीं हो सकता है। देखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान है और हम भी उन्हीं की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बने। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहीं नहीं ये बात कही है कि हम ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि उच्चतम न्यायालय इसको 4 तारीख से सुन रहा है। एक बार उच्चतम न्यायालय को डिसीजन आने दीजिए, हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पे, न्याय व्यवस्था पे सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों का विश्वास अटूट है। तो हम कोई ऑर्डिनेंस ला करके किसी समाज को ये संदेश क्यों दें कि जो है कि जबरन कुछ चीज सरकार ने कर ली है, क्योंकि हम वहां पे कानूनी रूप से मजबूत हैं। वहां भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, उसके लिए उच्च न्यायालय का आदेश पर्याप्त है। उसके अलावा जो एविडेंस रह गए थे उच्च न्यायालय में देने से, वो एविडेंस भी हमने दिए हैं सरकार को, और जो उस पे जो निर्मोही अखाड़ा और जो रामलला विराजमान के जो पक्षकार हैं उनके द्वारा, तो कानूनी रूप से मजबूत है। और माननीय उच्चतम न्यायालय से सरकार ने अपील भी करी है कि इसको, चूंकि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं इससे जो है जुड़ी हुई है, इसका निर्णय जल्द से जल्द करें। और इस बीच हमारे साथ मुकेश नायक जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मुकेश नायक जी, एक तरफ पीएम मोदी जी कहते हैं कि भाई ऑर्डिनेंस हम लाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन इसकी जो सहयोगी जो इसके अलायंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वीएचपी हो या आरएसएस हो, वो एक तरह से कहीं ना कहीं नाराज दिख रही हैं पीएम के इस बयान से। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो ऑर्डिनेंस लाएंगे। उन्होंने कहा है कि कानून एकमात्र रास्ता है इस मुद्दे को सुलझाने का। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वो हम सब लोग मानेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसके पहले सीएनबीसी आवाज में मेरे साथ बैठे थे, उसके पहले भी जितनी डिबेट्स मेरी मंदिर के मुद्दे पर हुई हैं, इन सबका भी इस वक्त ये कहना है कि 2014 में भी मंदिर कोई मुद्दा नहीं था और आज भी कोई मंदिर मुद्दा नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अब इस वक्त 2019 में जो चुनाव होगा वो खेत पर, खलिहान पर, नौजवान पर, हमारे देश के भौतिक लक्ष्यों पर, हमारे देश की मौलिक समस्याओं पर जनादेश होगा। देखिए, मंदिर मुद्दा इन्होंने खत्म कर दिया, उसका परिणाम 3 राज्यों के चुनाव में उन्होंने देख लिया। अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लें, 2019 के चुनाव का परिणाम भी ये देख लेंगे। ये मंदिर मुद्दे पर सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार मंदिर नहीं बनाएगी। आप समझ लीजिए, जैसे सुग्रीव भगवान राम को किष्किंधा का राज्य पाकर भूल गया था, भोग विलास में, ऐश्वर्य में डूब गया था, वैसे ये दूसरे सुग्रीव हैं हमारे मोदी जी, जो सत्ता और सिंहासन पर बैठने के बाद मूर्छित हो गए हैं और अब भाषण देते हैं राम आस्था और विश्वास और अस्मिता का मुद्दा है, भगवान राम हमारे गौरव है। अरे ये तो सब जानते हैं, लेकिन बात हो रही मंदिर बनवाने की, तो ये कह रहा है अब मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। ठीक है, कासिम रसूल इलियास साहब, क्योंकि 2014 से ही, या उससे पहले की बात कर लें, 2014 के बाद राम मंदिर तामीर का जो मुद्दा है, जो इशू है, वो काफी गरमाया था। 2019 आते आते और ज्यादा ये मुद्दा गर्म हो गया। लेकिन अब वजीर आजम मोदी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना या कानून का हवाला देना, क्या ये एक मजबूरी है मरकजी सरकार के लिए? जी बिल्कुल मजबूरी है। इसकी वजह यह है जी कि वजीर आजम को यह अंदाजा है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो इशू खड़ा हुआ है, उस पर 3 कोर्टों के स्टेटस को के ऑर्डर लगे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट का इस्माइल फारूकी केस का जजमेंट और 2002 का जजमेंट। इन तीनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में बहुत वाज़े तौर पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि उस जमीन पर उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता जब तक के टाइटल सूट का फैसला नहीं हो जाता।
तो जाहिर है कि टाइटल सूट का जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे, कोई भी सरकार उस जमीन को टच नहीं कर सकती। ये बात वजीर आजम अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने कानून के जो ज्ञानकार लोग हैं उनसे भी मशवरा करके समझ लिया होगा कि इसमें सरकार कोई चीज कर नहीं सकती। ऑर्डिनेंस लाने की बात करके वो जाहिर है कि ऑर्डिनेंस ला ही नहीं सकती, कानूनन वो ला नहीं सकती, इसलिए उनको ये अंदाजा है। अब रही बात कि ये वीएचपी के लोग और दूसरे लोग इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, वो दरअसल एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बात ये कहे दूसरी बात वो कहे, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता रहे राम मंदिर के सवाल के ऊपर में। तो मेरा ख्याल ये है कि वजीर आजम ने जो बात कही है वो बात है जो कानूनी पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने तक के उस जगह के सिलसिले में ना तो कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है ना उस पर कोई कानून बन सकता है। यही बात सरकार को मालूम है और उसी ने ये बात कह दी है। तो जाहिर बात है कि ये बात जो उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब राम मंदिर के मसले पर लोगों को ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। लोगों को मालूम है कि बीजेपी इसे एक सियासी टूल के तौर पर, एक इलेक्शन के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए अब लोग उसके इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। चाहे वीएचपी कितना ही आवाज उठाए, चाहे बजरंग दल कितनी ही आवाज उठाए, कानूनी पोजीशन ये है कि टाइटल सूट का पहले फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का और उस टाइटल सूट के फैसले के मुताबिक ही वो जमीन दी जाएगी। अगर वो मुस्लिम यानी मस्जिद के पक्ष में होता है तो वो मुसलमानों को जमीन दी जाएगी, या मंदिर के पक्ष में होता है तो कानूनी अड़चन है। और शायद यही मरकजी हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म मोदी के लिए ये कहीं ना कहीं एक मजबूरी जरूर है। रजा रिजवी साहब, जो बात कासिम रसूल इलियास साहब कह रहे थे कि भाई अभी तक राम मंदिर का जो इशू था, पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए 5 स्टेट में, वहां के जो नतीजे आए, वहां पर भी राम मंदिर का इशू नंबर 1 पर था। बीजेपी इसी इशू पर उसने चुनाव लड़े थे, डेवलपमेंट को अलग रखकर। लेकिन रजा रिजवी जी, क्या आपको लगता है कि वहां पर यह इशू एक तरह से फेल हो गया बीजेपी का? अब बीजेपी इस इशू को 2019 में नहीं ले जाना चाहती है, या यूं कहा जाए कि वजीर आजम ने 2014 में जो वादे किए थे राम मंदिर को लेकर, वो वादा पूरा नहीं कर सकते, इसकी वजह से अब उन्हें पीछे देखना पड़ रहा है इस इशू को लेकर? नहीं, हमें लगता है कि पीछे हटने की या पीछे देखने की बात नहीं है। इस बात को बहुत जमीनी हकीकत में समझना पड़ेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया था वो रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसमें उसने टाइटल सूट का ये फैसला मंदिर निर्माण के लिए कोई उसने ऑर्डर नहीं दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइटल सूट में 3 लोगों को हिस्से में बांट दिया कि भाई निर्मोही अखाड़ा तुम्हारा हिस्सा ये, रामलला हिस्सा ये, और जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड का हिस्सा ये। अब उसी जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड गया। अब जब गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्का से डायरेक्शन दिया, इशारा दिया कि भाई आपस में बैठ के इसको जो है अगर तय कर लिया जाए, तो इशारा दिया है कि उसने, देखिए ऐसा है, कोई भी मुकदमा अगर अदालत में आता है तो मुकदमे का फैसला ही जो होता है, उस फैसला एक पार्टी नाराज होती है और एक पार्टी खुश होती है। मुकदमे का नाम ही यही है, मतलब ही यही है। मुकदमा अगर अदालत में गया है तो एक पार्टी नाखुश होगी और एक पार्टी खुश होगी। जो जीतेगा वो खुशी मनाएगा, जो हारेगा वो मायूस होगा। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा होगा, जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं वो लर्नेड जजेस हैं, उन्होंने सोचा होगा कि ये बहुत ऐसा मसला है, इस मसले को क्यों ना जो है वो आपस में सुलह के साथ कर दिया जाए। और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर सुलह हुदैबिया नहीं होती इस्लाम में, तो आप समझिए फतेह मक्का नहीं होता। पैगम्बर इस्लाम मक्का फतेह कर ही नहीं सकते, और अल्लाह को सुलह ज्यादा पसंद है। तो अगर जो है ये जो है, अगर बात, मैं तो कहता हूं ना तो ये भारतीय जनता पार्टी बनवा पाएगी राम मंदिर, न विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर बनवा पाएगी, न शिवसेना राम मंदिर बनवा पाएगी, और न हिंदू महासभा बनवा पाएगी। इसमें अगर हिंदुस्तान का मुसलमान आगे कूदेगा और आगे कूद के कहेगा कि हम भी राम मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उसका दस्तावेज वहां हाजिर हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बात होगी कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू एक साथ रहता है। और जो ये एक बड़ा मसला इतने सालों से चल रहा है, सालों से, इस मसले को मुसलमानों को आगे बढ़ के आना चाहिए और आगे बढ़ के उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बिल्कुल कि भाई इतने दिनों से बहुत पुराना मसला और बातचीत के जरिए इसे हल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इतने दिन से हिंदू सब्र कर रहा है। बिल्कुल। शंकर गायकर जी, जिस तरह से कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा या रजा रिजवी साहब ने कहा कि
कानूनी अड़चन है इस पूरे इशू को, इस पूरे मामले को शुरू से ही उठाकर, या अब जिस तरह से टाइटल सूट का मसला है, ऐसे में कानूनी अड़चन है। मेरा सवाल शंकर जी यह है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी हुकूमत ने वीएचपी, आरएसएस, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अंधेरे में रखा? क्योंकि 3 तलाक का एजेंडा बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंडे में नहीं था और उस पर वो ऑर्डिनेंस लेकर आए। राम मंदिर का एजेंडा उनके एजेंडे में, राम मंदिर का इशू उनके एजेंडे में था, लेकिन उस पर ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे हैं। अंधेरे में रखा गया आप लोगों को। नहीं, अंधेरे में नहीं रखा गया। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारा कहना यही था, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी भी हमारा कहना आज भी यही है। जो सरकार आई है, ये नहीं है, सारे सरकार ने सुलह करने का बहुत अच्छा प्रयास भी किया है, लेकिन जैसा अभी मैं पहली बार ये डिबेट में जो हमारे मुस्लिम बंधु आज जो कह रहे हैं, ये इतने सॉफ्ट तरीके से आपका डिबेट चल रहा है, तभी भी 91 में ये सारा सुलह करने का प्रयास, उस समय भी चंद्रबाबू नायडू, वो उस समय भी वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उन सारे प्रधानमंत्री ने यह प्रयास किया है और उसे प्रयास को बहुत अच्छे प्रकार से सफलता भी मिली थी। जितने भी मुलायम सिंह से लेकर शरद पवार से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, इन सारे लोगों ने इकट्ठा आकर यह प्रयास किया था। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो बंधु है, उस समय वो आने के लिए उन्होंने टाल दिया, आए नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, सुलह जो है वो सुलह का जब समय आया तो सुलह के समय जो अभी जो हमारी एक दूसरे का जो मिली जुली जो बातें हो रही है, उस प्रकार से वो मसला वही खत्म होता था, लेकिन वहां पर वो सारी बातें खत्म हो गई, वो आए नहीं। और जब उन्होंने कहा था कि इसी आधार पर कि हम जिनकी जमीन है उनको वो दे देंगे। दूसरा मेरा कहना यह है कि नहीं, कौन सी बात गलत है, आप बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, कौन सी बात गलत है? कासिम रसूल इलियास साहब, नहीं, बात कौन सी बात गलत मैं कह रहा हूं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दो बता रहा हूं आपको, मैं दो बार मुलाकातें हुई, एक वीपी सिंह के जमाने में हुई और एक उससे पहले हुई। दोनों वक्त में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर बातचीत में शामिल थे। हमने ये बात कही थी कि अगर आप ये साबित कर दें कि वो जमीन जहां पे मस्जिद मौजूद है, नहीं, गलत मत दीजिए। आपको आधी जानकारी, भाई साहब, आपको अधूरी जानकारी है। 91 की मैं बात कर रहा हूं। चंद्रबाबू, वो चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री थे। मैं यही नहीं, आप देखो, मैं आपको आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, आपको इसलिए बीच में रोका हूं कि सारी बातें जो है मैंने आपके सामने रखी और उस समय मैं जवाब लिखित भी दिया था। मैं ये भी मानता हूं, मैं आपकी बात से ये कह रहा हूं कि वो बात नहीं, बिल्कुल दीजिए ना, बिल्कुल दीजिए। देखिए, बातचीत हुई थी, मगर बात देखिए जो इलियास साहब जो बता रहे हैं, मुसलमानों ने ये कहा कि अगर अवस्थी जी जरा कासिम रसूल इलियास साहब को सुन लीजिए, फिर अवस्थी जी आता हूं आपके पास। अवस्थी जी आता हूं जी कासिम रसूल साहब। देखिए, चंद्रशेखर जी के जमाने में दोनों पक्ष मौजूद थे। देखिए, दोनों पक्ष बातचीत के टेबल पे बैठे थे, बातचीत हुई और हमने ये बात कही, मुसलमानों की तरफ से ये बात कही गई कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई तारीख है, कोई इतिहास है, तो आप उसको पेश कीजिए। अगर आप ये साबित कर दें कि यही देश गुमराह, यहाँ पर ही भाई साहब देश गुमराह हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करिए, सरेंडर कर देंगे। देखिए, ये गलत गुमराह कर रहे हैं। आप भगवान श्री राम वहां पर पैदा हुए, उसका सबूत हम पेश करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। इलियास साहब, आपको ये बात करते हुए, जहां पे देश में सहिष्णु है, देश सारे धर्मों को साथ में लेकर चल रहा है। देखिए, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने अपने, हम आपसे पूछेंगे कि हमने आपसे पूछा क्या कि काबा में, अयोध्या की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पर जन्नत का पत्थर है कि नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप इस तरीके से? टाइटल भाई है ये। पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान श्री राम, अरे बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और सबूत मांग रहे हैं आप। सबूत, कितने सबूत? अयोध्या की बात ही नहीं हो रही। वहां पर सैकड़ों खंडित मूर्तियां, पुरातन 700 ईस्वी की, 750 ईस्वी की मूर्तियां वहां पे बरामद हुई हैं। वहां पर चबूतरा बरामद हुआ है, वहां पर हिंदू कलाकृतियों वहां पर बरामद हुई है, जिसका उपयोग बाबर ने किया था। और आप कहते सबूत नहीं मिलेगा?
सबूत के आधार पर ही माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है अपना, उसके बाद भी आप सबूत की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको जो आप इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से वहां पर इस पक्ष में थी कि जब कानून इस पे फैसला कर रहा है तो कानून को अपना फैसला देना चाहिए। लेकिन अगर मुस्लिम मालूमात नहीं है आपको बोले जा रहे हैं कि हमको सबूत दें वहां पर अयोध्या में भगवान श्री राम थे कि नहीं थे, तो मुझे शर्म आनी चाहिए आपकी। अरे आपके पूर्वज भी हिंदू थे, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आज तक कभी किसी मुस्लिम पक्षकार ने इस तरह की बात नहीं करी है कि सबूत दे। आप गलत बहस में क्यों जा रहे हैं? आप गलत बहस में क्यों जा रहे हैं? असल बात पे आइए ना यहाँ पे। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। बात तो मैं कह रहा हूँ आपको। अबू हुरैरा साहब मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, अवस्थी जी अब सुन लीजिए, आलोक अवस्थी जी अब सुन लीजिए। गलत बात है, उसका सबूत दें हम आपको। आप सबूत देंगे आपके पिताजी कौन थे, बताएंगे आपके खानदान में। नहीं, अवस्थी जी अब सुन लीजिए। अवस्थी जी देख लिए, इतनी अच्छी बातचीत चल रही थी, इतनी अच्छी बातचीत चल रही थी, नहीं चल पाएगी। इस तरह की बातचीत गलत जा रही है, ये गलत ट्रैक में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमान ऐसे नहीं सोचता है। आज मुसलमानों को जिससे बात निकल से आ रही है। ठीक है, अवस्थी जी जरा अब मौका दीजिए दूसरे को। अवस्थी जी सुन लीजिए, आलोक अवस्थी जी। ठीक है, कासिम रसूल साहब। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि हमने ये बात कही कि जो जगह बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद की जमीन पर यही राम पैदा हुए थे। इस बात पहले भगवान श्री राम का मंदिर जो बात आप कह रहे हैं अयोध्या में राम पैदा, हम तो अयोध्या को डिबेट नहीं कर रहे हैं। 733 ईस्वी में बाबरी मस्जिद तो बाद में आपने तोड़ के मंदिर बनाया। कोई सबूत नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाया है। वहां पे पहले मंदिर था बाबर से पहले। नहीं है इस बात का, गलत तरीके से आपने वहां पे तोड़कर बनाया। उसमें बाबर जैसे आक्रांता आए थे, बिल्कुल नहीं, कहीं मंदिर तोड़ के बनाया है वहां पे। वहां कोई ऐसे नहीं था कि मैदान था और आपने मस्जिद बना ली है। अगर आपकी मस्जिद होती तो हम नहीं इस पर दावा करते। नहीं, देखिए आलोक अवस्थी, कासिम रसूल इलियास साहब, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, यही इशू टाइटल सूट जो है ये सुप्रीम कोर्ट में, इस पर तो आज बहस ही नहीं है भाई। बहस इस पर है कि आपकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं राम मंदिर की तामीर को लेकर, जो वादा आपकी सरकार ने किया वो पूरा नहीं हो रहा है। होती है क्या? देखिए अबू जी, पहली बात ये कहते हैं वो बाबरी मस्जिद था और उसको जो है वही वो शहीद कर दी गई। तो अवस्थी जी राम मंदिर को शहीद करके मस्जिद बननी है आपकी। आप मस्जिद को शहीद करके मस्जिद को तामीर करेंगे और अगर वो मस्जिद गिर जाती है और वहां पे फिर मंदिर बनता है तो आपको आपत्ति क्यों है इस बात पे? हमने आपकी मस्जिद गिरा करके या वहां मंदिर, आपके मस्जिद पे हमने कभी भी ये बात नहीं की कि हमारी आपत्ति कुछ नहीं है, वहां पे मंदिर था हमेशा। विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था वहां पे 733 ईस्वी में। जी कासिम साहब, फिर ब्रेक पर मुझे जाना। कासिम साहब जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। तो वल्दियत राजा दशरथ बाबर के नहीं थे। अवस्थी जी अब सुन लीजिए, अवस्थी जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनिए भी, जो खराब किया है पूरे किस्से को। आलोक अवस्थी जी थोड़ा सा सुनिए भी भाई, दूसरे को सुनिए। आज भी कांग्रेस के वकील वहां पे खड़े होकर के मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं, वो वोट की राजनीति करते हैं। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, उसके बाद इस इशू पर आऊंगा। कासिम साहब जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। कैसे होगी, हम लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल, कासिम रसूल इलियास साहब मुझे ब्रेक पर जाना, जल्दी से बोलने देंगे तो बोलूंगा ना मैं। आप अवैसी साहब चुप कराइए ना। देखिए मेरा मानना यह है, देखिए इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में मसला यह है, वो टाइटल सूट है। टाइटल सूट फेथ के बुनियाद पे डिसाइड नहीं होता है। टाइटल सूट जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बुनियाद पे, लैंड रिकॉर्ड के बुनियाद पे, इतिहास के बुनियाद पे, शहादतों के बुनियाद पे तय होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि हम फेथ के बुनियाद पे फैसला नहीं देंगे, हम सबूतों के बुनियाद पे फैसला देंगे। बिल्कुल, चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी इशू पर लौट कर आते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, शंकर जी आपके पास भी आएंगे, मुकेश जी आपके पास भी आएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इसी इशू पर आएंगे, क्योंकि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई कांग्रेस के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में वो अड़चन पैदा कर रहे हैं इस पूरे। नरेंद्र मोदी के राम मंदिर पर दिए गए बयान की उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की अगर जरूरत होगी तो हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, लेकिन पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पहले फैसला आ जाए, उसके बाद अगर जरूरत हुई ऑर्डिनेंस की तो ऑर्डिनेंस इस पर लाया जाएगा। लेकिन इसकी अभी जल्दबाजी नहीं, हालांकि वीएचपी और आरएसएस में एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है। इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक जी, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। कल के इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि इस मामले में जो देरी हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में है वो जिम्मेदार हैं। उनका साफ साफ इशारा कपिल सिब्बल जी की तरफ था। आप मुझे बताइए, 1980 से आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद जिस तरह से इन्होंने भारत में हिंदू आस्थाओं का दोहन किया है और धर्म को राजनीति का औजार बनाया है, ये 30 साल से देश में मौलिक समस्याओं पर बात नहीं करते, मंदिर मंदिर करते रहते हैं। राजनीति करके राम के नाम पर सरकार बना ली
अब सरकार कहती है मंदिर के लिए हम कानून की रास्ता देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की प्रतीक्षा करेंगे। कोई ऑर्डिनेंस की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही कल अपने इंटरव्यू में। उन्होंने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार हम चलेंगे। उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कल कहा। अब इन्होंने ये देख लिया है कि भारत में बीजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी मंदिर के नाम पर बची नहीं इस देश में। अब ये राजनीति करने लायक नहीं बचे मंदिर के नाम पर। तो ये कहीं गाय का मुद्दा, कहीं गंगा का मुद्दा, कहीं नर्मदा जी का मुद्दा, ये अलग अलग मुद्दे उठाकर प्रछन्न सांप्रदायिकता करके वो हिंदू उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जीवित रखना चाहते हैं, जिसमें ये बिल्कुल असफल हो गए हैं। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी अब इस देश में बची नहीं। मुकेश जी, क्या जिस तरह से पीएम के बयान के बाद वीएचपी, आरएसएस और इस तरह से दूसरे जो संगठन उनकी तरफ से बयान आए, क्या अब ये सारे संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं पीएम के इस बयान के बाद? ये ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय वो कानून की बात करते थे। विश्व हिंदू परिषद यही भाषा बोलती थी, आरएसएस यही भाषा बोलती थी, बजरंग दल यही भाषा बोलते थे, इनके सारे अनुसांगिक संगठन यही भाषा बोलते थे। मैं ये कहता हूं कि देखिए तोगड़िया जी की क्या हालत कर दी इन्होंने। आज वो अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका जवाब आलोक अवस्थी जी देंगे। जी आलोक अवस्थी जी, क्या वाकई में ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? कानून पालन किया है, आज तक आपने कौन सा कानून का पालन किया? मैं आलोक अवस्थी जी से ये कहना चाहता हूं। मुकेश जी, अब मेरी बात है, देखिए ऐसा है, ये है जब अवस्थी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, लेते हैं और उसके बाद जो है भगवान श्री राम के मंदिर के खिलाफ जाकर के कोर्ट में जो है उस पर अड़ंगे लगाते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने लिख करके सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं और राम। अरे मंदिर आपका मुद्दा है, मंदिर कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है अवस्थी जी। आपका चरित्र बता रहे हैं, आपका चरित्र बता रहे हैं मुकेश जी। आप ही की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अरे आप अपना चरित्र बताइए ना, हमारा चरित्र काहे को बता रहे हैं कि मंदिर कब बनेगा? आप ये बताइए ना, बहस ये चल रही है। काल्पनिक चरित्र हैं। भगवान श्री राम को आपने काल्पनिक बताया था और श्री राम सेतु को आपने कहा था वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो एक पठार बना हुआ है। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए श्री राम का मंदिर, वहां पर बाबरी मस्जिद 733 ईस्वी में मंदिर जो बनाया था विक्रमादित्य द्वितीय ने, उसको तोड़ करके जो है वहां पे मस्जिद बनाई गई थी, जिसका कि विध्वंस हुआ। लेकिन आप बाबर के जमाने का अगर खसरा देखेंगे, अरे आप इतिहास हमें ना पढ़ाओ, हमें ये बताओ कि मंदिर के मुद्दे पर आज आपका क्या कहना है? राजा दशरथ लिखा हुआ था उसमें, और मीर बाकी ने जो पत्थर लगाया था उसमें लिखा था फरिश्ते के उतरने की जगह। कौन से फरिश्ते वहां पे उतरे थे? उसके बाद आप देखिए औरंगजेब किसने भी क्या लिखा था? अवस्थी जी, अब आप हिस्ट्री में जा रहे हैं। अवस्थी जी, अब आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, हिस्ट्री छोड़िए जो है ये अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, हिस्ट्री में कहां जा रहे हैं? अब आज की बात कीजिए, वो सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट में हैं। आलोक अवस्थी जी बिल्कुल अप्रासंगिक हो रहा है, बिल्कुल अप्रासंगिक हो रहा है। उस समय जयेंद्र सरस्वती जी ने और अली मियां ने प्रयास किया था समझौता हो जाए हिंदू मुसलमानों में, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ जो है मुसलमान जो नहीं चाहते थे नेता की इसमें जो समझौता हो और देश में सौहार्द बढ़े, उन्होंने इस पर जाकर के वो खिलाफत की। जस्टिस केहर ने जब कहा अभी चीफ जस्टिस ने कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, हिंदू मुसलमान पक्ष। तो आलोक अवस्थी जी, अब वीएचपी और आरएसएस जिस तरह से अब इस मसले का हल आपसे चाहते हैं, उस पर अब आगे क्यों नहीं आ रही है बीजेपी? जी क्या कहा अबू जी? मैंने आलोक अवस्थी जी ये कहा कि भाई इनके पास सबूत मौजूद हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्यों भाग रही? बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा इसीलिए कर रहे हैं कि सारे सबूत वहां पर सबमिट किए गए हैं। भाग रहे हैं ना, और माननीय उच्च न्यायालय ने मंदिर माना है, तो फिर इंतजार करिए, फिर इंतजार कीजिए ना फैसले का। इंतजार कीजिए, अगर आपके पास सबूत मौजूद है तो फैसले का इंतजार कीजिए। भाग क्यों रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? वहां पर तो मंदिर है ही है, वहां पे भगवान श्री रामलला बैठे हैं, प्रधानमंत्री तो आप बात कर रहे हैं ना, और वहां पर अन्य उच्च न्यायालय का निर्देश है वहां पे कि वहां पे राम मंदिर था। आपने सम्मान नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भगवान श्री राम का मंदिर था, ये उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है। शंकर गायकर जी, अगर कोर्ट पे सब पार्टी गई है। शंकर गायकर जी, जिस तरह से आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि भाई सबूत हम लोगों के पक्ष में एक तरह से हैं, तो उस पर वीएचपी या आरएसएस या बीजेपी इंतजार आप लोग क्यों नहीं करते हैं? फैसले का इंतजार कीजिए।
नहीं सही है, सबूत अगर है तो आप फैसले का इंतजार कीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? है अभी खत्म होते आई है। मैं इसलिए ये देखो हिंदू समाज का और पूरे देश का जो अभी जो एक समय देखने का, राह देखने का जो एक मनोबल था वो पूरी तरह से गिर चुका है। और ऐसा है कि ये हमारा ही नहीं, यहाँ पर पैनल में बैठे हुए सारे लोगों के लिए भी ये लज्जास्पद बात है। और दूसरी बात है नहीं तो आपका मनोबल गिराया किसने? बार कहा कि हम सबको मिलकर, अब इसलिए शंकर जी आपका ये मनोबल गिराया किसने? सभी लोगों ने मेरा देखिए भाई साहब, हाँ ये मनोबल गिराने वाले जैसे मैंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज भी सिब्बल बोलता है कि 19 के बाद में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। 19 के बाद में क्यों? ये कोई राजनीतिक पार्टियां है? ये कोई राजनीतिक पार्टियां कोर्ट में नहीं गई है और कोर्ट ने लताड़ लगाई, राजनीतिक वहां पर सिब्बल को लताड़ लगाई कोर्ट ने। और सबसे बड़ा गंदा इस देश के थे मानसिंह के रूप में, देखिए मेरी बात सुनिए, मानसिंह के रूप में ये कांग्रेस हर समय रही है। इसने हर समय सुलह न करते हुए समाज को जलाने का काम किया, एक बात। दूसरी बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देखो 1934 के समय भी ये पहली बार मस्जिद नहीं टूटी है। 1934 में भी मस्जिद टूटी थी, हिंदू समाज ने 85,000 का जुर्माना भरा है उसके बाद में भी, और तभी भी हमने ये मस्जिद टूटी इसके साक्ष्य दिए हैं। जैसे हमने फ्रांस के 1734 के 1934 में तो ब्रिटिश शासन उत्तर प्रदेश में आया, लेकिन ये सारे सबूत हमने दिए। 9,000 पेपर है, 52,000 की जबानी है। शंकर गायकर जी पूरी ईमानदारी से बताइए, 2014 से बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी 2014 से सेंटर में है, यूपी में भी योगी जी है। आप लोग अब 2019 से पहले इस इशू को क्यों गरमा रहे हैं? 4.5 साल आप लोग कहां थे? हम देखो नहीं मैं यही देखो, आप अभी जो आपने बताया ना, मैंने आपको 4.5 साल तक राम नाम जपना, पराया माल अपना कर रहे थे। ट्रांसलेशन करना कांग्रेस ने 15,000 पेपर का ट्रांसलेशन नहीं किया कांग्रेस ने। हम बार बार सपा से मांगते रहे, सपा ने ट्रांसलेशन नहीं किया। वहां पर योगी सरकार ने वो ट्रांसलेशन पूरा किया। ये 4 साल में हम हर समय कोर्ट की चक्कर लगाते रहे, पेपर जमा करते रहे, सबूत जमा करते भरोसा कोर्ट पर है ना? इसीलिए मैंने कहा ना, शंकर गायकर जी इसका मतलब आप लोग कोर्ट का इंतजार कीजिए। जब कोर्ट के आप चक्कर लगा रहे हैं तो कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? हमने नहीं कोर्ट का, हमने 55 नहीं कोर्ट का इंतजार किया। इंतजार जब टूटा तभी हमने सोमनाथ के धरती पर फिर बात की कि तो सोमनाथ के धरती पर सारे सांसद में भी, वहां पर लोकसभा में मुस्लिम सांसद भी थे, एक मत से सभी ने सोमनाथ जी के मंदिर को निर्माण किया। आज भी हम ये सरकार से ये कहते कि अभी हमारा कोर्ट का इसलिए विश्वास उठ गया, हमको लगा था 19 तारीख से लगातार 29 तारीख से लगातार ये जो सुनवाई होती रहेगी, डे टू डे होती रहेगी और ये निर्णय आ जाएगा देश के सामने। लेकिन कोर्ट ने कहा अगले साल आ जाओ। अभी 4 तारीख से फिर से पता नहीं कोई विश्वास से यहाँ पर बैठा। राम मंदिर का इशू 2014 के बाद, मैं पहले भी कह चुका हूं, 2014 के बाद ज्यादा गरमाया और 2019 से पहले जो कहा जा रहा था कि ये इशू और गरमाएगा, वो और इशू अब गरमा चुका है एक तरह से। और कल जिस तरह से पीएम का बयान आया उसके बाद सुर्खियों में है ये पूरा इशू। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि राम मंदिर से बीजेपी की मोहब्बत है या ये चुनाव को देखते हुए बीजेपी की जरूरत है इन लोगों की? देखिए दोनों चीज है, मोहब्बत भी है और जरूरत भी है। मोहब्बत इसलिए है कि वो उस धर्मावली से जुड़े हुए हैं, जरूरत इसलिए है कि राजनीति कर रहे हैं तो जरूरत इसलिए है। तो दोनों चीजें उनके लिए एक ऐसी चीज नहीं है। और मैं हमारे लायक दोस्त जो हमारे हमसे पहले बोल रहे थे, अगर वहां पर मूर्तियां निकली हैं और आर्जिकल सर्वे जो पुरातत्व विभाग ने वहां जो निरीक्षण किया है, कई 100 मजदूर वहां पर थे, अगर मूर्तियां निकली हैं तो जाहिर सी बात है फिर किसी भी विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर एविडेंस है तो सुप्रीम कोर्ट उस एविडेंस को देखेगा और उस देखने के बाद उस टाइटल सूट का जो डिस्पोज ऑफ करेगा। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जैसे ST/ST एक्ट का ऑर्डिनेंस आया, कानून आ गया, तो जब कानून आया और कानून जब बना तो उसके बाद बहुत से लोग जो ऊंची जाति के लोग थे, ऐसा कहते हुए ऊंची जाति के लोग, अरे भाई जब मैं बोल रहा हूँ तो बोल लेने दिए, जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था,
सुनने की भी क्षमता रखिए श्रीमान जी, आप सीनियर हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए। बीच में बोलेंगे तो जो मैं कहना चाहता हूं, आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आप देश के साथ में नहीं बोल रहे। गलत नहीं बोल रहा हूँ, खाली आप ही सही नहीं बोलते। बाबर नाम ये आप खाली जानकार नहीं है पूरे हिंदुस्तान के, कुरान में, हिंदुस्तान के जानकार खाली आप नहीं बैठे हैं। आप खाली जानकार नहीं है पूरे हिंदुस्तान के, जो आप बैठे हैं। आप हर आदमी कह रहे हैं कि जो बोल रहा गलत बोल रहा, गलत बोलना। स्वीकार करते आप बहुत हैं क्या? जानकार नहीं जब है, नहीं स्वीकार करते आप गलत इस्लाम क्यों पेश करते हो? गलत नहीं, गलत इस्लाम, गलत इस्लाम आप क्यों पेश करते हो? यही मैं कहता हूँ। अरे फातिमा की कब्र उखड़ गई है, वहाँ दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, वहाँ जाइए। यहाँ पर बाबरी करके चिल्ला रहे हो आप लोग, नहीं चाहते। जब बात क्यों मामला गर्म कर रहे हो? तो बात आगे चलेगी, तभी तो बात आप सुनना ही नहीं चाहते। हम सब सुना है, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए टोक रहा हूँ आपको। जब एक आदमी को मौका मिला बोलने का तो सुनिए। जब हम शंकर जी डिबेट के शुरू में आप ही कह रहे थे कि डिबेट बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर शोर शराबा नहीं, डिबेट बहुत अच्छा चल रहा है, ये बात आप ही ने कही थी शंकर जी। गलत करके रखिए, मैं गलत बोलूंगा तो नहीं, जब विषय को गुमराह करने की बात हो रही है ना, मेरा संयम तब छूटता है जब गुमराह करने की बात हो रही है, वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे, तब मैंने आपसे कोई गुमराह में BSc LT MLB पढ़ा लिखा आदमी को गुमराह करने की बात नहीं है। आप गुमराह मत कीजिए, आप बात को सुनिए, गुमराह मत कीजिए। आप बात को सुनिए। ST एक्ट जो पास हो गया, वो पास होने के बाद जो ऊंची जात के लोग हैं वो हल्का से नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी से। और यही अगर 3 तलाक का मसला जो कोर्ट में चल रहा, जो राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा में पास होने में भी कई पार्टियां नाराज चल रही हैं। यही बात अगर उन्होंने कहा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर ये बात तय कर ली जाए, ये बात हल कर लिया जाए, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं बुहरा जी, अमित शाह यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हल्का से कि आपस में जो है तय कर लिया जाए, तो अमित शाह जी लखनऊ आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो मैंने खुद सवाल अमित शाह से किया कि भाई देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्का से इशारा दिया है कि आपस में बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसको अधिकृत किया है कि मुसलमान जाकर के उनसे बात करे? किसी को आपने अधिकृत किया? कहने नहीं, मैंने किसी को अधिकृत नहीं किया इसके लिए। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि हमने इसके लिए कोई अधिकृत नहीं किया है कि कोई जाके बात करे। कोई मुस्लिम अगर बात भी करना चाहे मुसलमान तो किससे बात करे? तो उन्होंने कहा मैंने किसी को अधिकृत नहीं किया है। ये मसला जो है देश का मसला बहुत अच्छा मसला है, बहुत नाजुक मसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया है, वो समझ के इशारा दिया है, क्योंकि फैसला जब भी कोई जजमेंट होता है तो एक रोता है एक हंसता है। ये जाहिर सी बात है, ये ऐसी चीज है, ये ऐसा निर्णय है कि निर्णय में दोनों लोग अगर खुश हो जाएं, हमारा हिंदू भाई भी खुश हो जाए, हमारा मुसलमान भाई भी खुश हो जाए, और एक बढ़िया निर्णय अगर आ जाए, तो मैं यही कहता हूं कि इसमें मुसलमान आगे आएगा। ये नाइक नहीं बनवा पाएंगे जो आपके हमसे पहले बोल रहे थे, ये कतई मंदिर नहीं बनवा पाएंगे, चिल्ला जरूर रहे थे, जानते बहुत हैं, लेकिन ये नहीं बनवा पाएंगे मंदिर। मैं बता दे रहा हूं आपके चैनल से, मुसलमान आगे आएगा तो राम मंदिर बनेगा इस देश के अंदर, और मुसलमान आगे धीमे धीमे आ रहा है। ये नहीं बनवा पाएंगे मंदिर, न विश्व हिंदू परिषद बनवाएगा, न भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी, न शिवसेना बनवाएगा, या मुसलमान इसमें आगे आ रहा है। 16 दिसंबर को जंतर मंतर में हजारों संख्या के उसमें मुसलमान इकट्ठा हुआ है, और वो दस्तावेज इकट्ठा करके रिजवी साहब बात पूरी हो गई। आलोक अवस्थी जी, योगी जी आए, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मिशन जो है वो राम मंदिर ही बनाना है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि भाई हम 100 मीटर के राम जी का स्टेचू बना देंगे, लेकिन जब मंदिर बनाने की बारी आती है तो आप लोग तारीख नहीं बताते हैं, और शायद यही वजह है कि वीएचपी और आरएसएस या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में नाराजगी है आपके खिलाफ। अबू जी, पहली बात तो आप बेसिक समझिए, जो मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन चल रहा हो, उस पर आप डेट कैसे कमिट कर सकते हैं, जबकि उस समय तो आप यही चीज वीएचपी और आरएसएस को आप नहीं समझा पा रहे हैं। इस एक बेसिक चीज को नहीं सुन तो लीजिए, पहले आपने प्रश्न किया वो जवाब देने दीजिए। तो जब बेसिक चीज यही है कि जो अंडर ट्रायल है माननीय उच्चतम न्यायालय पे, उस पर आप कोई भी तिथि नहीं दे सकते, और कोई भी पार्टी नहीं दे सकती है। सही, ये एक निश्चित शाश्वत सत्य है। दूसरा, मैं रजा भाई की बात पे कहूंगा कि मुसलमान कहां है जो आगे आने वाले लोग हैं। यहां तो मुसलमान भाई ही पीछे खींचते हैं कि यहां पर सबूत दीजिए कि वहां पर राम मंदिर है कि नहीं है। अभी इलियास साहब ने यही बात कही। तो हमें तो सीधे सीधे देखना होगा कि हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप उसमें क्या करने वाले हैं। आप तो कभी आगे नहीं आए। इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट का।
अरे तो वही बात कर रहे हैं, यही रजा साहब क्या कह रहे हैं और आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों के जो कुछ थोड़े बहुत जो नेता बनते हैं उन्होंने जहर घोला है समाज के अंदर। समाज नहीं कहता कि वहां पे जो है अंदर नहीं बनना चाहिए। आप जैसे लोग, इलियास जैसे लोग कहते हैं कोई जहर नहीं घोला है, पूरा जहर बीएचपी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने घोला है। वो आपकी भाषा से लग रहा है इलियास साहब। देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम के नाम पर जानी जाती है, वो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या हमारे भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम वहां पर विराजमान है। और आप कह रहे सबूत दीजिए कि अयोध्या में वहां पर उनका वो था कि स्थान नहीं था। और वहां पर जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी, सैटेलाइट के थ्रू वहां पर देखा गया तो वहां तमाम मंदिरों का अवशेष थे जो वो जगह के थे। उसको आपने माना क्या उन सबूतों को? क्या आप पीछे हटे? आज भी आप लड़ रहे हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। सबूत नहीं आपके पास में। सबूत होता तो आप भागते क्यों? हम तो कोर्ट में हैं, हम भाग रहे हैं। तीनों पार्टी आप फैसला नहीं होने देना चाहते हैं और आपके पीछे कांग्रेस खड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि हिंदुओं का वहां पे मंदिर बने। नहीं तो 70 साल में 60 साल सरकार कांग्रेस की थी, तब तो मामला न्यायालय में पैदा करता है। क्यों नहीं बनाया दिया उस समय कांग्रेस ने मंदिर वहां पे? मेरा आरोप है इस मुकदमे की जड़ में कांग्रेस है जो खिलाफत कर रही है कि हिंदुओं का मंदिर वहां पे भगवान श्री राम का ना बने। ठीक है आलोक जी। मुकेश नायक जी। अबू हुरैरा साहब जी, एक बात, अबू हुरैरा साहब मेरी बात सुन लीजिए आप। ठीक है अबू हुरैरा साहब मेरी जी 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 कासिम साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं होने दे रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं होने दे रही है जी। देखिए, 1949 में मूर्तियां रखी गई, किसकी हुकूमत थी? मरकज में सेंटर में किसकी हुकूमत थी? यूपी में किसकी हुकूमत थी? 1986 में ताला खोला गया, किसकी हुकूमत थी? सेंटर में। मरकज में किसकी हुकूमत नहीं खुलवाती है, कोर्ट के आदेश से रखा गया है वहां पे मूर्ति। सेंटर में किसकी हुकूमत थी? मैं बताता हूं, 1949 में कोर्ट के आदेश से पूजा शुरू हुई है। 1986 में कोर्ट के आदेश से ताला खुला है। 1989 में कोर्ट की अनुमति से शिलान्यास हुआ है। कहीं कोई पार्टी नहीं थी वहां पे, कोर्ट ने आदेश दिया है खोलने के लिए। किसी पार्टी को श्रेय नहीं है इस बात का। अरे आपको मालूम नहीं है ना इतिहास? अरे आपको नहीं मालूम, आप गुमराह कर रहे हैं देश को, समाज को। और बीजेपी कोर्ट के आदेश से खुला है। क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट पे आदेश दे सकती थी? क्या कांग्रेस पार्टी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट के जज क्या बोलेंगे वो कांग्रेस तय करेगी? क्या बात कर रहे हैं इलियास साहब? 1986 में पहली बार आई है और अडवाणी साहब ने ये बात साफ तौर पे कही है कि हमारे लिए राम मंदिर का इशू राजनीतिक इशू है। अडवाणी जी बार बार ये कहते रहे अपने इसमें। हम तो ये बिल्कुल हमारे लिए इशू है। हम चाहते हैं वहां पे हमारा स्वाभिमान का इशू है। हिंदू समाज चाहता है वहां पे भगवान श्री राम का मंदिर बने और भारतीय जनता पार्टी करोड़ों हिंदुओं के साथ खड़ी हुई है। अरे वहां श्री राम का मंदिर बनेगा, उसको कोई भी इलियास राजा में कोई भी जो है फर्जी जनोधारी शंकर जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। मुकेश जी के पास जाएंगे। जी शंकर जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। नहीं, मुझे केवल इतना ही कहना है, इतने सारे सबूत की बात नहीं है। जहां खुदाई में के मोहम्मद जैसे थे, 60% मुस्लिम वहां मजदूर थे, इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें क्लियर है। और दूसरा बात ऐसी है कि इनकी याचिका दोनों को भी खारिज की गई है, केवल अभी इनकी याचिका ही बची नहीं है। तो वहां पर सुन्नी बोर्ड का कोई विषय ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ये मंदिर का, ये जमीन का मसला नहीं, मंदिर का जो मुसलमान समाज जमीन चाहता है और हिंदू समाज मंदिर चाहता है। और इसलिए हमने कहा कि अभी जो निर्णय होने जा रहा है वो मंदिर, लेकिन शंकर जी जो इस सरकार ने कहा था कि 2019 चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा, अब मुझे लगता है कि वो ख्वाब तो आप लोग का पूरा नहीं होगा। उस पर एक तरह से पीएम ने फुल स्टॉप लगा दिया है। नहीं, देखिए मैं अभी आपको बहुत फाइनल बात बताता हूं। जो समाज, हिंदू समाज वो ढांचा गिराना जानता है, वो ढांचा गिराना जानता है, वही समाज फिर उसी जगह पर मंदिर निर्माण भी करना जानता है। आज वहां पर जो मंदिर है, दुनिया की कोई शंकर जी के इस बयान को कैसे लिया जाए? दिव्यता बाकी है भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं सबको, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, देखिए ये साफ तौर पे कह रहे हैं, कानून को नहीं मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, जो हमारा मन कहेगा वो करेंगे। ठीक है मुकेश नायक, देखिए यही तो बात कह रहे हैं। मुकेश नायक वीएचपी का कहना है कि अगर हम मंदिर गिरा सकते हैं तो वहां पर हम जबरदस्ती बना भी सकते हैं। नहीं तो इन्हें मना कौन कर रहा है? इन्हें बनाना होता तो यूपी में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है,
राम के नाम पर सत्ता और सिंहासन हासिल कर लिया और राम नाम जपना, पराया माल अपना, केवल यही इनका धंधा है। अब ये ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे किसी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हो। इतने गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है और ये कितने विषयांतर और अप्रासंगिक हो रहा है। यहाँ भी साथ में बातचीत करने वाली भाषा समझ में आती है, अपमानित कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, या किसी सुलह पर पहुंचाएंगे देश को। नहीं, आपने बहुत देश को उन्नति की है, देश में आतंकवाद फैला के आपने देश की बहुत उन्नति की है। इसलिए तो मैंने कहा फातिमा की कब्र पर आज दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, उसकी चिंता करो। बाबरी नाम से चिल्ला रहे हो, फालतू का मसला लेकर इस तरह से गैर आईनी बातें मत कीजिए। रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब, नहीं, सम्मानजनक कहता हूं। कुल मिलाकर क्या लगता है कि 2019 में 2014 में जो वादा किया गया था, 2019 में भी एक तरह से वो वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से इस इशू से पीएम ने अपने आप को अलग कर लिया है। ये सही है अबू हुरैरा जी कि पीएम ने अपनी बात रखी है, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को जो आने वाले वक्त में इस पर बहस चलेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो इतनी तेजी से अयोध्या में धर्म संसद के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने जाकर के अयोध्या में कहा, फिर उसके बाद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना ये मैसेज दिया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को ख्याल रखना चाहिए कि ये ऐसा मसला है, इसको ना हो तो जल्दी से जल्दी इसका निर्णय कर देना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर ने भी एक हल्का से इशारा दिया कि भाई जो है कानून जब तक जो है जजमेंट पारित नहीं हो जाता है तब तक ऑर्डिनेंस के बारे में सोचना भी नहीं है, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना एक इशारा दिया कि वो भी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अदलिया पर भरोसा किया जाना चाहिए और इंतजार किया जाना चाहिए। और ऐसे में लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जितना और इंतजार बढ़ेगा कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल, इलियास साहब, आलोक अवस्थी जी, रजा रिजवी साहब, शंकर गायकर जी और मुकेश नायक जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।